रामगढ़ के छोटे से गांव में एक नायरा नाम की लड़की अपने पति कार्तिक के साथ रहती है। नायरा की शादी को आज पूरे 4 साल हो गए थे और वो अभी प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से वो अपने पति कार्तिक को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थी। एक दिन की बात है, जब नायरा घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे सुनते ही नायरा दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसका पति कार्तिक एक गायत्री नाम की औरत के साथ शादी करके खड़ा होता है। कार्तिक को देखकर नायरा रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, ये सब क्या है? तुम तो मेरे पति हो ना, तो फिर तुम इस औरत से शादी करके क्यों इसे इस घर में लेकर आए हो? तुमसे शादी करके मुझे आज तक क्या मिला है? ना तो तुम मुझे वक्त दे पाते हो और ना ही तुम्हारे पिताजी ने मुझे दहेज में कुछ दिया है। 2 जोड़ी कपड़ों में मुंह उठाकर आ गई इस घर में, कुछ तो लेकर आती। और अब ये बच्चा और पैदा करने वाली हो, इसका खर्चा कौन तेरा बाप उठाएगा? कार्तिक जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी तो आपने ही ली थी ना, और ये फैसला तो हम दोनों का था, फिर आप इससे क्यों मुकर रहे हो? अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं अपनी जिंदगी छोड़कर अभी इन सब चीजों में पड़ जाऊंगा? मेरी उम्र ही क्या है जो तू मुझे बाप बनाना चाहती है? अब जल्दी से रास्ते से हट जा। मुझे मेरी प्यारी सी बीवी को मेरे कमरे तक लेकर जाना है और उसे अपना कमरा भी दिखाना है। ये कहकर कार्तिक गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ दोनों आराम करने लगते हैं। बेचारी नायरा दरवाजे पर बैठी हुई रोती रहती है और अपने नसीब को कोसने लगती है। हे भगवान, आखिर ये किस जन्म का बदला मुझसे ले रहे हो? एक तो मेरी ऐसी हालत है, ऊपर से मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया कि मैं जिंदगी में इसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा होता कि भगवान तुम मुझे अपने पास ही बुला लेते, कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। वहीं दूसरी तरफ गायत्री नायरा की मजबूरी का फायदा उठाती है, उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। वो ये भी नहीं सोचती कि नायरा प्रेग्नेंट है और बस उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है। एक दिन नायरा घर के सभी काम करके अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ कार्तिक गायत्री के साथ रोमांस कर रहा होता है, जिसे देखकर नायरा बहुत उदास होने लगती है और देखते ही देखते रोने लगती है। ये सब नायरा से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पहने हुए सभी जेवर और सोना उतारकर कार्तिक को दे देती है और घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। नायरा कार्तिक से कहती है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जितना किया, मेरे लिए वो सब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आया। अगर आपके लिए धन और दौलत इतनी ही मायने रखती है तो ये सभी जेवर और सोना आप ही रख लीजिए। आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी, घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी नायरा अपना बैग उठाकर घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री के सोने के जेवरों पर नजर होती है और वो मौका ढूंढ रही होती है कि किस तरह उसे मौका मिले और सारे के सारे जेवर और गहने चुराकर वो भाग जाए। ऐसे ही एक दिन कार्तिक गायत्री के साथ अपने कमरे में सो रहा होता है। गायत्री इसी बात का फायदा उठाती है और देखती है कि कार्तिक गहरी नींद में सो रहा है। तभी वो चुपके से तिजोरी की चाबी चुराकर तिजोरी से सारा सोना और जेवर चुराकर वहाँ से भाग जाती है। जब कार्तिक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी है और वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी कहीं नजर नहीं आ रही होती। ये सब देखकर कार्तिक को समझने में देरी नहीं लगती कि गायत्री उसको धोखा देकर भाग गई। उस दिन के बाद कार्तिक को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और वो नायरा को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे नायरा कहीं नहीं मिलती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम लोगों का जैसा करते हैं भगवान हमारे साथ वैसा ही करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को दुख देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना जवाब जरूर दें। और दोस्तों, प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी हमारी ऐसी वीडियोस का आनंद उठा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।